गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो अध्याय नंबर 6 चल रहा था 10th क्लास का, उसी के आगे पढ़ेंगे अपन। अध्याय नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, इसी के आगे पढ़ेंगे अपन। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक पढ़ रहे थे, तो रासायनिक अभिक्रियाएं चल रहा था टॉपिक। उत्प्रेरक अपन को पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपन ने पिछली क्लास में तीव्र एवं मंद अभिक्रियाएं पढ़ी। फिर उसके बाद में अपन ने उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी ली। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है वो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो एक ही दिशा में संपन्न होती है वो क्या कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, ये अपन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन बात करें इसके आगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आती है ये। कंपटीशन लेवल में भी इसका क्वेश्चन आता है और आपके 10th क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है तो वो इसी में से आता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाएं, ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पढ़ना है अपन को अब। और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इम्पोर्टेंट लगा लो आप सबसे पहले तो। आगे बात समझ में, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में अपन 2-3 चरणों में पढ़ेंगे इसको, कि ऑक्सीजन के योग से, हाइड्रोजन के योग से, इसके अलावा धन विद्युतीय तत्वों के योग से, ऋण विद्युतीय तत्वों के योग से, है ना, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। इस प्रकार से अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर अलग अलग प्रकार से। आगे बात समझ में, तो सबसे पहले तो ऑक्सीकरण कहते किसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे बात समझ में, और जब ये दोनों साथ में होती है तो इसको अपन रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों कहते हैं। आगे बात समझ इंग्लिश में, अगर ये दोनों साथ में होती है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, तो इनको अपन अपौपचय अभिक्रिया या फिर इनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जब दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है ना। इनको अलग अलग पढ़ना अपन को। देखो, इसको अपन 4 चरणों में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे अपन ऑक्सीजन के योग के आधार पर। आई बात समझ में, कितने चरणों में पढ़ेंगे इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को 4 चरणों में लेकर पढ़ेंगे। 5 चरणों में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। आई बात समझ में। देखो, सबसे पहले ऑक्सीजन के आधार, ऑक्सीजन एक बार बता दे रहा हूँ मैं आपको, फिर अपन एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से। ऑक्सीजन के संयोग व वियोजन, मतलब निकलना बाहर, वियोजन के आधार पर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके अंदर पहले ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, फिर पढ़ेंगे अपन हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। हाइड्रोजन के संयोग व हाइड्रोजन के संयोग व वियोजन के आधार पर आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में अपन तीसरा पढ़ेंगे धन विद्युतीय तत्वों के आधार पर। आगे बात समझ, विद्युत धनी तत्व या धन विद्युतीय तत्वों, विद्युत धनी तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर, संयोग व वियोजन के आधार पर। नंबर 4 पढ़ेंगे अपन इसके अंदर ऋण विद्युतीय तत्वों के योग, मतलब विद्युत ऋणी तत्वों के, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग व वियोजन के आधार पर। और 5वां पढ़ेंगे अपन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान पर। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। तो ये 5 टॉपिक
को लेकर अपन ऑक्सीकरण एवं अपचयन को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? पांचों मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, या वियोजन होता है तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है। देखो, ऑक्सीकरण नाम से पता चल रहा है, ठीक है, और अपचयन नाम से पता चल रहा है। ऑक्सीकरण का संयोग होता है वहाँ ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का बाहर निकलना होता है वहाँ अपचयन। हाइड्रोजन का संयोग होता है वहाँ पे अपचयन, और जहाँ हाइड्रोजन बाहर निकलती है वहाँ पर कौन सी, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसी प्रकार अगर धन विद्युतीय तत्वों का क्या होगा, निष्कासन होगा, धन विद्युतीय तत्वों का निष्कासन होगा तो वहाँ पे होगी ऑक्सीकरण, और जो जुड़ेगी तो वहाँ होगा आपके ये अपचयन। उसी प्रकार ऋण विद्युतीय तत्वों का क्या होगा, जुड़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीकरण, और वियोजन पर अपचयन। इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा, त्यागेगा तो वहाँ पे ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वहाँ पे अपचयन। आई बात समझ में? तो इनके बारे में अपन, ये पांचों टॉपिक हैं, इनको लेकर अपन चर्चा करेंगे एक एक करके। ऑक्सीकरण अपचयन इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने सबसे पहले, एक एक करके अपन इनकी पूरी परिभाषा देखते हैं, और इनमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, इस बार भी आने के पूरे चांस हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लें। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ऑक्सीकरण के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, ठीक है ना। तो ये 5 टॉपिक के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। आगे ही समझ में? मिटा दूं। अब अपन देखते हैं 1 नंबर, ऑक्सीकरण के ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। यही बात समझ में कि ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन। आगे बात समझे तो सबसे पहले अपन इसके अंदर लिखते हैं, अपन ऑक्सीकरण के किसे कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे अपन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यदि अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो, यदि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का संयोग हो तो वहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और ये ऑक्सीकरण नाम शब्द इसी से पड़ा है कि ऑक्सीजन का योग होता है, वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है परिभाषा में, है ना। सिंपल सी बात हो गई कि जहाँ ऑक्सीजन का योग वहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीजन का योग कैसे होता है, देखो जैसे एग्जाम्पल के अंदर अपन बात करें, अभिक्रिया लिखें तो सीधी सिंपल सी है, Mg+O2। अभी ऑक्सीजन क्या है, इसके अंदर अलग है, फिर ये मैग्नीशियम के साथ में जुड़ जाती है तो संयोग हो रहा है ना, MgO। अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो 2MgO। आई बात समझ में? तो ऑक्सीकरण का संयोग हो रहा तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी प्रकार और देख लें अपन, तो जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले अलग थी सल्फर से, अब फिर उसके साथ में जुड़ रही है तो क्या हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। आगे बात समझ। तो यहाँ पर क्या अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सिंपल सी है। और इसी पद आधार पर अपन वो अपचयन को अंदर देखें, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, ये 1 लाइनर परिभाषाएं हैं सभी की। कि अब इसके अंदर यदि अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन, या ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना, वियोजन होता है। ऑक्सीजन का यदि ऑक्सीजन का क्या हो, निष्कासन हो, यदि अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो वहाँ अपचयन अभिक्रिया होगी, वहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है।
आगे बात समझ, जहाँ यदि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो वहाँ पे क्या होगी, आपके अपचयन अभिक्रिया होगी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन एग्जाम्पल के अंदर बात करें, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, निष्कासन का मतलब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ अभिकारक के अंदर और बाहर निकले। जैसे अपन बात करें KClO3, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, इसके साथ में जुड़ा हुआ है भाई, यहाँ पर है ना, ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ा हुआ है इसके साथ में। और ये ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें से अगर अलग हो जाता है KCl+O2, अगर अपन इसको अभिक्रिया को संतुलित करें तो 3O2 2KCl और 2KCl। आगे बात समझ में। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या है, बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो अभिक्रिया कौन सी हो गई, अपचयन अभिक्रिया। इसको अपन उल्टा भी लिखें तो भी यहाँ पे अपचयन हो गई। जैसे अपन बात करें 2MgO, तो क्या बनेगा Mg+O2, ये भी अभिक्रिया क्या आपके अपचयन के रूप में अपन देख सकते हैं। यही बात समझ में। तो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। आगे बात समझ में, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया। वन लाइनर परिभाषा, एग्जाम्पल आ गए समझ में, सिंपल सी परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। अब दूसरी बात करें अपन हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। फिर आपको मैं एक सारणी बनाकर बता दूंगा कि किस प्रकार से होता है ना। एक सारणी में अपन पूरी पांचों चीज़ों को अंतर सहित देख लेंगे, ठीक है ना। पहले अपन इनको डिटेल में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में अलग से एक सारणी बनाकर पूरी समझा दूंगा मैं आपको। ये हो गया आपके ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। अब बात करें अपन ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। किसके आधार पर, अब अपन देखते हैं हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन। नंबर 2, हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन, है ना। हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। ठीक है, तो पहले अपन ने देख लिया ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। अब अपन हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। अब इसके अंदर देखो सिंपल सी बात है, जिनमें हाइड्रोजन क्या होती है, बाहर निकलती है, वहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगी वहाँ पर कौन सी हो जाएगी, आपके अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले अपन ऑक्सीकरण के बारे में लिखें। ऑक्सीकरण, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण के अंदर वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का क्या हो, निष्कासन होता है वह, मतलब वहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। वहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल की बात करें अपन तो इसके अंदर हाइड्रोजन का क्या हो, बाहर निकलना, है ना। तो अभिक्रिया देखो, जैसे एग्जाम्पल के अंदर H2S+O2, इसके अंदर ऑक्सीजन भी जुड़ रही है और हाइड्रोजन भी बाहर निकल रही है। देखो जैसे इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन से क्या हो रही है, आपके सल्फर निकल जाती है बाहर, तो 2H2O प्लस सल्फर 2S अभिक्रिया संतुलित कर लो। आई बात समझ में। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का योग हो रहा है और सल्फर से ऑक्सीकृत हो रही है, बाहर निकल रही है। और एग्जाम्पल देख लो एक, जैसे अपन एथेनॉल को CH3CH2OH की अभिक्रिया करवाएं किसके साथ, एथेनॉल को अगर अपन
क्या करें, एथेनॉल के परमाणु संख्या 6 से में से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। और एथेनॉल को अगर अपन गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर CH3CHO प्लस हाइड्रोजन क्या हो रही है, इसके अंदर बाहर निकल रही है और नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो इस एथेनॉल से क्या बनेगा, आपके एथेनेल बन जाएगा। ये एथेनॉल था, इसका बन जाएगा आपके एथेनेल। नेल का मतलब है, या यूपीएससी पद्धति पढ़ेंगे अपन तब एथेनेल कैसे बनता है ना, एल्डिहाइड पीछे जुड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है, एल वो आपके अनुलग्न लगता है। यही बात समझ में। तो ऑक्सीकरण के अंदर आगे बात समझ में कि जिनके हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरी बात करें अपन अपचयन की, तो सिंपल है, इसी के आधार पर अपचयन अभिक्रिया के अंदर, अपचयन अभिक्रिया के अंदर देखो आप, जिसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। सिंपल सी बात है, वे अभिक्रियाएं, मिटा देता हूँ हाँ, एथेनॉल एथेनॉल लिख जाएगा वो। वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, वहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है। यही बात समझ में। मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकलती है वहाँ ऑक्सीकरण, जहाँ हाइड्रोजन जुड़ती है वहाँ पे क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया। सिंपल सी बात है, आगे बात समझ में। तो एग्जाम्पल के अंदर देखें अपन, तो अगर एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाएं तो हाइड्रोजन जुड़ जाता है उसके अंदर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन से करवाएं H2 के साथ में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और तो क्या हो जाएगा आपके, इसके अंदर ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के साथ में जुड़ जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यही बात समझ में। तो ये तो था पहले आपके एथीन, और फिर क्या बन गया आपके एथेन। ठीक है, ऑक्सीकरण है अपचयन। तो अपन ने 2 चीज़ें के आधार पर देख लिया ऑक्सीकरण एवं अपचयन को। पहला अपन ने देखा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन के आधार पर देख लिया, ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन निकलती है तो अपचयन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन निकलती है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और हाइड्रोजन जुड़ती है तो वहाँ पे क्या है, अपचयन अभिक्रिया। आगे बात समझ में। 2 तरीकों से देख लिया ऑक्सीकरण एवं अपचयन की परिभाषाएं। अब अपन तीसरे तरीके से देखते हैं, जिसके अंदर आपके विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर, फिर देखेंगे विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार, और फिर इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है, मिटाता हूँ। अब अपन देखते हैं विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन क्या है। विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर नंबर 3 ऑक्सीकरण और अपचयन के अंदर है ना। 2 अपन ने पढ़ लिया, अब तीसरा इसके अंदर अपन देखते हैं पहले ऑक्सीकरण, वही फिर अपचयन देखेंगे। तो ऑक्सीकरण के अंदर हो जाएगा आपके सिंपल सी ये अभिक्रियाएं, बस याद रखना कि कौन सा जुड़ता है और कौन सा निकलता है बाहर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑक्सीकरण के अंदर वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है। यही बात ये ध्यान रख लेना इसमें।
और यहाँ पे विद्युत धनी का निष्कासन होगा तो विद्युत ऋणी तत्व का योग होगा, उल्टा होगा सीधा। विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है वहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। आई बात समझ में? तो विद्युत धनी तत्वों क्या है, जहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, निष्कासन होगा वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखो एग्जाम्पल इसके अंदर, जैसे H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया अगर अपन Cl2 से करवाएं हैं और इसमें से धन विद्युत तत्व सल्फर बाहर निकल जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और HCl बन जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपके? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और देखो एग्जाम्पल, जैसे पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया अपन करवाएं किसके साथ में? Cl2 के साथ में, तो 2KCl प्लस आपके बन जाएगा आयोडाइन, आयोडीन गैस। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया भी कौन सी हो जाएगी आपके? धन विद्युत तत्व के निष्कासन की अभिक्रिया। ठीक है, तो वहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ध्यान रख लेना, निष्कासन धन विद्युत तत्व का होता है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण, और धन विद्युत तत्वों का योग होगा तो अपचयन। एक याद रख लोगे, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण पूरा याद कर लो आप, तो अपचयन आपको अपने आप याद हो जाएगा, है ना। और अपचयन पूरा याद कर लो तो ऑक्सीजन की दिक्कत, इससे एक दूसरे के विपरीत हैं सभी चीज़ें। और अपचयन के अंदर देख लो, वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में विद्युत धनी तत्वों का पदार्थ में विद्युत धनी तत्वों का योग होता है वहाँ अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होती है? वहाँ पे अपचयन अभिक्रिया होती है। तो अपचयन अभिक्रिया के लिए अपन देखें तो विद्युत धनी तत्व के अपचयन अभिक्रिया के अंदर, तो जैसे Cl2 की अभिक्रिया अपन Mg मैग्नीशियम से करवाते हैं, तो अभिक्रिया के अंदर मैग्नीशियम जुड़ता है तो विद्युत धनी तत्व का योग होता है, तो क्या बन जाएगा? MgCl2। यही बात समझ में? तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो विद्युत धनी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन हो गया। अब एक और देख लेते हैं विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन के बाद में अपन और देखेंगे। ये तो गया सिंपल सी बात, निष्कासन होना विद्युत धनी तत्वों का, ऑक्सीकरण, और जुड़ना अपचयन। अब देखेंगे अपन विद्युत ऋणी तत्वों के बारे में। ये बात समझ, किसके बारे में? विद्युत ऋणी तत्वों के बारे में देखेंगे अपन। विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर नंबर 4 पे ऑक्सीकरण एवं अपचयन को देखेंगे। आई बात में विद्युत ऋणी तत्वों के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन को अपन बात करें तो इसके अंदर सिंपल सी अभिक्रिया हो जाएगी कि जैसे विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन हुआ था ऑक्सीकरण में, तो विद्युत ऋणी तत्वों का योग होगा, उल्टा है एकदम सीधा। ऑक्सीकरण, फिर मैं आपको पूरी टेबल बनाकर बता दूंगा, आपको एकदम इतनी चीज़ें याद रखनी नहीं पड़ेगी, सिंपल सा है कि एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा और परिभाषा याद हो जाएगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्व के विद्युत ऋणी तत्व से संयोग करता है, विद्युत ऋणी तत्व से संयोग करता है या योग करता है, वहाँ
ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, वहाँ ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल देखें अपन तो इसके अंदर विद्युत ऋणी तत्वों का क्या हो, योग हो। जैसे मैग्नीशियम वो अभिक्रिया देखी, इसी के साथ में विद्युत ऋणी तत्व Cl2 है तो इसका योग हो रहा है, तो क्या बन जाएगा आपके MgCl2। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई आपके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और दूसरी अपचयन इसके अंदर उल्टा हो जाएगा इसी का, सिंपल सी बात है। अपचयन के अंदर क्या हो जाएगा इसका उल्टा, जैसे देखो इसके अंदर वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ से विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन होता है, वहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है। वहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है। उल्टा हो गया इसका सिंपल सा। तो देखो विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन कैसे, अभिक्रिया के अंदर अपन देखें तो FeCl2 FeCl3 की अभिक्रिया अपन किससे करवाएं, हाइड्रोजन के साथ में। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, FeCl2 + HCl। संतुलित करें इसको तो 2HCl लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2। तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो यहाँ पर इसमें क्या ऋण विद्युत तत्वों का निष्कासन हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपके HCl का निष्कासन हो रहा है इसके अंदर, तो ये आपके क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ऑक्सीकरण एवं अपचयन को कितने आधार पर, 4 प्रकार से देख लिया। फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे आपके इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर, जो अपन अगली क्लास में बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन को। ठीक है ना। और अगली क्लास में पूरे का एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको आसानी से याद आ जाएगी। ओके, गुड लक, धन्यवाद।